हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो कैसा रहा आप सभी का पेपर? तो मैंने पेपर को देखा तो यहाँ पर हमको पता चला कि जो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर कुछ, मैंने 2 वीडियोस आपके लिए स्पेशल डाली थी। एक सुबह MCQ की डाली थी, आप देखोगे कि वहाँ से बहुत क्वेश्चन है। और मैंने एक स्पेशल जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की वीडियो डाली थी, वहाँ से क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि ये मान लीजिए आप मैक्सिमम 80 से 90% जो पेपर है वो आपको इन वीडियो से मिल गया होगा। जिन्होंने भी वीडियोस देखी होंगी उनको मैक्सिमम मार्क्स मिले होंगे। सिर्फ ना बच्चे यहाँ पर पास हुए होंगे, बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सच बताइएगा आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसका पेपर कैसा रहा। तो मैं फटाफट से इसके आंसर की बता देता हूँ, मैच कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह के आपके नंबर आ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे वहाँ से निकला है। तो ये इसका आंसर आपको पता होगा, Mg प्लस और SO4-2 है ना, ये 2 प्लस है। तो इसका 2 आंसर, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। आपको पता होगा डेफिनेटली, क्योंकि तो जाते हैं आपने टिक कर दिया होगा। देखिए चालकता की SI यूनिट आ चुकी थी, है ना, मोलर चालकता की बता चुके थे। इस बार इन्होंने पूछ ली है प्रतिरोधकता की SI यूनिट, तो जो हो जाएगी ओम इंटू मीटर हो जाएगी। वो आप इस तरह से निकाल सकते थे कि R बराबर होता है रो L अपॉन में A, है ना। यहाँ से आप इस तरह से रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो इसका जो आता है R इंटू A अपॉन में L आता है, जो हो जाता है ओम, ये ओम हो जाएगा। देखिए इधर कर देते हैं, ओम इंटू में मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर होता, इसको काट दे तो आंसर आता ओम इंटू मीटर। तो ये आप लोगों ने कर दिया होगा, इजी क्वेश्चन था। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या उत्पाद मिलते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आपको मैं बता चुका था, यहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं। राइट आंसर इसका H2 और Cl2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर NaOH भी होता है, वो दिया नहीं गया है। आपको बताया था कैथोड H2, एनोड Cl2, है ना, पूरा बताया था आपको। फिर देखिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, ये तो आपको क्लियरली पता था, है ना। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा, फटाफट से बताते हैं। एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व थोरियम है। जलीय विलीन में कौन रंगीन होगा? तो जिंक होगा, क्योंकि जिंक में जो 4s2n3d10 विन्यास होता है, यहाँ पर से 2 प्लस जाते हैं, 4s0 हो जाता है और 3d10 होता है। कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर जिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए होमोलैप्टिक संकुल, सेम क्वेश्चन आया है, सीधा क्वेश्चन आया है। ठीक है, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए CR की उपसंयोजन संख्या पूछती है, तो H2 में 3 और NH3 के 3, यानी कि टोटल आंसर 6, राइट आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, ये आपसे पूछा गया, एज इट इज क्वेश्चन है, इसे कोई गलत ही नहीं कर सकता। ठीक है, SOCl2। उसके बाद बात करें बेंजिलिक हैलाइड भी आपको बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले ही बताए थे आपको। पहले यहाँ पर जो वाइनिलिक एग्जाम्पल में पूछा जा चुका है, इस बार ये पूछा गया था और आपसे पूछा गया था कि इसका संकरण, तो sp3 संकरण फटाफट से। अधोलिखित में असममित ईथर, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर असममित ईथर की बात हुई है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शन थी एक पेपर में हमने सॉल्व कराई थी, तो एक लड़के का नाम याद मुझे नहीं है, ये 18वां क्वेश्चन था उस पेपर का। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर एथीन बताया था, राइट आंसर, है ना। मैंने क्या बताया था? एथीन। और एक बच्चे ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था, उसने ईथर बताया था, और राइट आंसर का ईथा होता था, ईथर हो जाता है। तो उस लड़के का आंसर ये फटाफट हुआ होगा, उसने कोई भी टाइम लगेगा, और जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा उनका भी हुआ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है? तो याद रखना, केनिजारो अभिक्रिया वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, और अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो कार्बोनिल समूह के पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए तो इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन के पास क्या नहीं है? कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल क्या है? तो यहाँ पर फ्लोरोएथेनोइक अम्ल इसका प्रबलतम हो जाएगा। फिर देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक स्ट्रक्चर बताई थी आपको, यहाँ पर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के बताई थी हिंसबर्ग अभिकर्मक की, ये स्ट्रक्चर आपको बताई थी और आपसे कहा था ध्यान रहे मैंने जो, एक बार आप ज़रूर, अगर आपको लग रहा है, वैसे आप लोगों को खुद को पता चल गया होगा पेपर कैसा था। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन की वीडियो है, हालांकि उसमें बहुत कम व्यू हैं, बच्चों ने कम देखे, लेकिन इस एक वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन है, अभिकर्मक हो या फिर रिएक्शंस हो, मैकेनिज्म हो, सब वहाँ से हैं।
याद रखिएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर IUPAC नाम पूछा है, ये किसका है, ये CH3, मैं बना देता हूँ, क्लियरली नहीं दिख रहा होगा शायद, CH3 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम पूछा है। तो क्या हो जाएगा, एन मैथिल एथेनमीन, क्या हो जाएगा, एन मैथिल एथेन एमीन, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए एन मैथिल एथेन अमीन क्या है, ये रहा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड कौन है यहाँ पर, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, जिससे ग्लूकोज और क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। अनावश्यक जो अमीनो अम्ल है यहाँ पर ग्लाइसिन हो जाएगा। फिर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, हिमांक अवनमन जो स्थिरांक है ये पूछा गया था। देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ये हो जाता है केल्विन किलो जूल प्रति मोल या मोल इनवर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। तो फिर देखिए उच्च दाब और गैसीय मोल तब तुल्यन पर सतह पर जो वियोजन है वो शून्य कोटि अभिक्रिया, कौन सी है, शून्य कोटि अभिक्रिया। वसा के हाइड्रोजन में निकल, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था आयरन में, है ना, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया। मेथेनॉल का जो क्वथनांक है वो 338 केल्विन होता है। जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो पिक्रिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। तो ये आपको पूरी रिएक्शन करा के बताई थी, और इसका दूसरा नाम भी है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी का ठीक हुआ होगा। H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में एथाइन के साथ जलयोजन से यहाँ पर बनता है CH3CHO, एथेनॉल बनता है, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय विटामिन है, सुक्रोज जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, इस तरह से ये हो जाता है। फिर हैं यहाँ पर कुछ आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। मोललता की परिभाषा थी कि 1 किलोग्राम में विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या क्या है, विलय के मोलों की संख्या क्या है, मोललता है। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप आपको बताना था, है ना, क्या बताना था, राउल्ट का जो नियम था उसके गणितीय रूप बताना था, जो आप करके आए होंगे। जटिल अभिक्रिया किसको जो एक से ज़्यादा पद में संपन्न होती है, इसका IUPAC नाम पूछा गया था, जो कि मैंने 1-2 के एग्जाम पर आपको बताए थे। तो इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्राई ऑक्जलेटो, और यहाँ पर देखिए ये Cr है, यहाँ पर क्रोमेट आएगा, क्रोमियम नहीं आएगा क्योंकि ये ऋणायन बनता है, क्रोमेट। और थर्ड क्या आएगा, थर्ड, क्योंकि C2O4 ये -2 शो करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था +3 होगी। फिर देखिए यहाँ पर RMgX ग्रीनर अमीकरण का कोई उदाहरण, तो RMgX यानी कि यहाँ पे इस तरह CH3MgX या क्लोरीन ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। फिर देखिए फिटिक अभिक्रिया का रासायनिक समूह, ये फिटिक अभिक्रिया अच्छे से कराई गई थी। इस तरह से यहाँ पर फिटिक अभिक्रिया थी कि यहाँ कोई भी X ले लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, इस तरह से एक और ले लेते हैं, है ना, यहाँ डाइफेनिल बनता है X, और सोडियम के साथ रिएक्शन कराई गई थी, और यहाँ पर देखिए क्या बनता है, इस तरह से डाइफेनिल बन जाएगा, यहाँ पर डाइफेनिल बन जाता है, ठीक है। ये फिटिक अभिक्रिया थी, ये भी कराई हुई थी, रिएक्शन थी, आपके हेलो एल्केन चैप्टर से है। निगमित यौगिक जलीय में क्षारकता का प्रबलता क्रम, ये पूरे दोनों क्रम बताए थे, एथिल के भी और मैथिल दोनों के बताए थे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये सेकंड, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। इस तरह से आप इसके क्रम निर्धारण कर सकते हो। रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है कैरेटीन, और यहाँ पर हो जाएगा कोलेजन फाइबर, ठीक है, कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। DNA की द्विगुणित संरचना आपको एक पेपर में यहाँ बताया गया था कि इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर ये व्यास बता देना, है ना, और क्या बताओगे, यहाँ पर एक कुंडलन की लंबाई जो दे रखी है, जैसा भी आपको बुक में बताया हुआ था, मतलब ये 4 ग्राम NaOH। ये क्वेश्चन तो इतना इजी क्वेश्चन है, बार बार पता नहीं क्यों पूछते हैं, इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। 4 ग्राम NaOH का यहाँ पर अणुभार 40 होता है, 4/40 इंटू में 500 इंटू में 1000, क्लियर करो सबको, 4 1/5 = 0.25 mm, राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया होगा। प्रतिलोम परासरण का डायग्राम भी बनवाया हुआ था,
निकल कैडमियम सेल का नामांकित चित्र बनाना था। यहाँ पर आयरन के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया था, है ना, किसके लिए, आयरन के लिए पूछा गया। तो आयरन में यहाँ पर आप देखिए आयरन जो है 26 होता है, यहाँ पर 3d6 होता है, 4s2 होता है, तो 2 चले जाएंगे तो 3d6 बचेगा, यानी कि 3d6 में कितने 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, तो 4 इंटू में 6, 4 6 24 24 24 24 24 24 24 कितना हो जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ पर 2√6 हो जाएगा वैसे तो राइट आंसर, ठीक है। बाकी पॉइंटों में आता है, आप अंडर में भी ले सकते हो। लेंथेनाइड का अंकोचन क्यों होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से त्रिज्या का मान कम होता है, उसका रीजन है एफ ब्लॉक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। यहाँ पर ध्रुवण गुणता और कार्यलता पूछी गई है, तो कार्यलता कब होती है, जहाँ पर जब कोई भी कार्बन है उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग यौगिकों से या अलग अलग ग्रुप से जो भी समूह है उनसे जुड़ी हो तो कार्यलता प्रदर्शित होती है। एक दूसरे पे उसके प्रतिबिंब जो हैं वो क्या नहीं होते, आरोपित नहीं होते। एक आणविक नाभिक रागी प्रतिक्रिया क्रियाविधि आपको बतानी थी SN1 की, आपको बताया था 2 चरणों में संपन्न होती है ना। और यहाँ पर पहले चरण में कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है ना। और किस तरह से थी, इस तरह से थी, CH3 मान लो, बना देता हूँ, ये इसे बतानी तो नहीं चाहिए फिर भी बना देते हैं। मान लो यहाँ पर कोई OH माइनस है, यहाँ पर ये बन जाता है CH3 एंड CH3, ये बन गया कार्बोकैटायन। पहला रिएक्शन, पहला वो ये होता है, फिर इस पर OH का आक्रमण होता है दूसरे पद में, इस तरह से ये आक्रमण हो गया। यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है प्लस OH माइनस और बन जाता है तृतीयक एल्कोहल, है ना। इस तरह से यहाँ पर OH जुड़ जाता है भाई, ठीक है। फटाफट 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 अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपको आइसोप्रोपिल एल्कोहल का, ये तो मैंने बताया हुआ था यार, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपसे पूछा गया है, तो कुछ इस तरह का है, CH3CHOH, सॉरी हाँ ठीक है, ये CH3, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आइसोप्रोपिल की। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ CH प्लस OH यहाँ लग गया, यहाँ CH2 CH3, ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। बताइए भैया द्वितीयक है क्या ये, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पर लगाना। एक सेकेंड देख लेते हैं, इधर CH CH3 CH2 ठीक है द्वितीयक वही था जो पहले बताया था, ठीक है। फिनॉल की अनुनादित संरचनाएं, अरे भाई उसी एक वीडियो से कितने क्वेश्चन आएंगे। गाटरमान कोक रिएक्शन यहाँ पर आ चुकी है, बेंजल्डिहाइड बनने वाला है, सभी ने बना दिया होगा। ये एजाइड वाली रिएक्शन है ना। यहाँ पर क्या है, जो ये NH2 है, यहाँ पर ये इससे रिएक्शन करता है, डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में, और यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन होती है, एक बार चेक कीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलत हो जाए ये रिएक्शन, मुझे ऐसा फील आ रहा है ना। क्या सही बनेगा पता नहीं, है ना, एक देख लेना, मुझे उम्मीद है मेरे से गलत हो जाएगी, एक बार चेक कीजिएगा। ये रिएक्शन मैंने कराई नहीं है, बेसिकली पता नहीं पड़ेगी क्या रिएक्शन, मैं बता भी सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। चलो पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। फैराडे का विद्युत बटन का प्रथम नियम था, आया था, और यहाँ पर आपको विलेन की चालकता ये दी हुई है, विलेन की मोलर चालकता का आपको परिकलन करना था 298 केल्विन पर। यहाँ पर 0.0 m क्या है, सांद्रता, तो चालकता से इंटू करनी थी आपको सांद्रता, यानी 0.01 को इंटू करना था, और इससे 0.00141 को इंटू करना था 0.01 से, बस इसको इंटू करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें सांद्रता को, है ना। फैराडे का द्वितीय अपघटन नियम, ये तो मैंने ही कराया था, खैर इसको तो आप करके आए हो गया ना। मैंने बोल के बताया था कि अलग अलग सेल को जोड़ेंगे एक साथ, तो जो अपघटन होने की जो सांद्रता है, वो जो पदार्थ अपघटित होता है उसके बारे में था। VBT के आधार पर आपको इसकी क्या बतानी थी, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति बतानी थी।
तो यहाँ पर देखिए आयरन जो है +4 की पोजीशन में होता है। मतलब क्या है कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है ना। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। उसके बाद युग्मन दर्शाता है ये, तो D2sp3 इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर संकरण हो जाएगा। चुंबकीय प्रकृति इसमें एक चला जाएगा, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय रहेगी प्रवृत्ति, कैसी रहेगी? अनुचुंबकीय रहेगी। और अष्टफल की इसकी क्या हो जाती है? ज्यामिति हो जाती है जनरली। और ये आपका Cn के साथ था, तो ये वर्ग समतलीय है। इसकी संरचना कैसी? वर्ग समतलीय है ना, ये वर्ग समतलीय इसकी संरचना है। और चुंबकीय प्रकृति की बात करें, निकल 28 होता है। 28 का मतलब यहाँ पर मुझे लगता है प्रतिचुंबकीय रही होगी, है ना। चेक कर लेते हैं। D8 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतिचुंबकीय, भाई प्रतिचुंबकीय, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रतिचुंबकीय इसकी प्रकृति रहेगी, ठीक है। उसके बाद VBT से तो क्वेश्चन आता है, इसमें कोई शक नहीं है। निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से फिनोल की रिएक्शन आप करा रहे हो, है ना। ये फिनोल की रिएक्शन हो रही है। अरे यार, ये तो कराई हुई रिएक्शन है। यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सीड एजोबेंजीन बनता था इसमें। मतलब ये कुछ इस तरह की, जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, है ना, सिर्फ ओनली प्रोडक्ट। यहाँ कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। ये OH लग जाता है, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है इसमें रिएक्शन से। एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है, एनिलीन से ना। तो फिर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है ना। क्लोराइड से फिनॉल की रिएक्शन केवल रासायनिक समीकरण है। एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनिलीन से ये बनता है ना, ये बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है, जल से, ठीक है। एथेनेमाइड से मेथेनेमीन बनाना है, तो ये तो, अरे यार, ये तो हाफमान ब्रोमो ब्रोमाइड रिएक्शन है। क्या है? हाफमान ब्रोमो ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमो ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए तो आपने की होगी यहाँ पर, है ना। एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, मतलब ये NH2 है, यहाँ पर 3KOH, है ना, और एक और प्रोडक्ट लिया जाता है यहाँ पर Br और लिया जाता है साथ में। तो यहाँ पर बन जाता है CH3NH2 बन जाता है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है, ठीक है। ये हाफमान ब्रोमो ब्रोमाइड रिएक्शन है, ईजी था ये भी। ये रिएक्शन भी कराई हुई भी, कहने का मतलब ये है। यहाँ क्लोराइड से साइनोबेंजीन बनाना था ना। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर सॉरी, फिनोल बनाना था, है ना। इससे वाटर से रिएक्शन थी, सिंपल सा, ये वाटर की रिएक्शन थी और कुछ नहीं थी। ये तो बहुत इजी रिएक्शन थी। यहाँ N2Cl है ना। यहाँ पर से सिंपल से वाटर से रिएक्शन करा देते तो फिनोल की रिएक्शन, या फिर कोई अम्ल से भी कराते तो फिनोल बन जाता। ये तो इजी रिएक्शन थी, ठीक है। यहाँ पर साइनोबेंजीन, तो कॉपर साइनाइड, यहाँ पर Q+ साइनाइड जो है वो यहाँ पर बनाता था। एनिलीन बेंजीन, एनिलीन से यहाँ पर बेंजीन डायोजेनियम, अरे यार, ये तो बहुत रिएक्शन है। नाइट्रोमेथेन से मेथेन एमीन बनाना था। इजी रिएक्शन सही है, बहुत इजी रिएक्शन सही है। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, कितने अणु हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक उत्पन्न करना था। तो भाई यहाँ से इस तरह क्वेश्चन आना सिंपल सी बात है। दशाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया पूर्ण में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है ना। यहाँ पर 99.9% अभिक्रिया पूर्ण में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, तो आपको सिद्ध करना था ये। आवर्ती प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक ये दुगुना बताया गया है, ठीक है। ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि बेकेलाइट के विरचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड था, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है जनरली। और ग्लूटेरिक अम्ल, जैसे ये ग्लूटेरिक अम्ल है, इसका यूपीएससी नाम इन्होंने पूछ लिया है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि रोजेन मुंड अपचेन जो रिएक्शन है मैंने कराई हुई है ना, पैलेडियम के साथ कराई थी ये BaSO4 प्रेजेंस में, तो ये आप लोगों ने ज़रूर की होगी। ये रिएक्शन मेरी कराई हुई थी। फिर देखिए खाद्य
उद्योगों में सिरके के रूप में प्रयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिरका पूछा है तो ये तो CH3COOH के बारे में पूछा है। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम यहाँ पर पूछा गया है ना, ये अच्छे दिए हैं। ठीक है, तो एडिपिक अम्ल की ये अलग ही पूछी थी। हेल्फोल्हार्ड जेलेंस की अभिक्रिया थी, ये भी कराई हुई रिएक्शन है ना। तो ये था आपका आज का पेपर, है ना। देखिए ये जो ग्लूटेरिक एसिड है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। COOH, फिर यहाँ पर देखिए CH2 COOH, ये तो है ग्लूटेरिक अम्ल की स्ट्रक्चर। और देखिए एडिपिक एसिड की भी बात कर लेते हैं। एडिपिक एसिड जो है वहाँ पर कुछ नहीं, एक कार्बन और इंक्रीज होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हो जाएंगे ना। एडिपिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये H, तो यहाँ CH2 एंड एक और CH2 ऐड करके COOH। तो इस तरह से है भाई एडिपिक एसिड के। तो जैसा भी भैया आपका कैसा पेपर रहा एक बार ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में किस तरह का आपका पेपर रहा। और आप सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, अगर आप तक अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।